हे फोक्स, वेलकम टू क्वांट्सएप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यहाँ पर ABFRL जैसे कि आप देख रहे हैं 11 अक्टूबर से अब तक 7% का अपमूव हमको दिखा चुका है। तो आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम ऐसे मूव्स को स्कैन कर सकते हैं। तो हम फ्यूचर्स वॉल्यूम एंड ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा की मदद से ऐसे कुछ मूव्स स्कैन करना सीखेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो शुरू करते हैं पहले ये समझकर कि फ्यूचर्स वॉल्यूम की मदद से हम किस तरीके से पिवटल लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी या हो सकता है ABFRL जैसे कोई स्टॉक के लिए हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ कहीं पर भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर्स वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो हमको बताता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, वो एक पिवटल लेवल की तरह काम कर सकता है। तो देखिए, आपने काफ़ी बार देखा भी होगा कि मार्केट कोई एक साइड में जा रहा है, राइट, ऊपर या नीचे, एक सडन पॉइंट पर एक टर्न अराउंड आता है मार्केट में। तो वो टर्न अराउंड क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर एक पिवटल वॉल्यूम बेस्ड लेवल है। तो जहाँ कहीं पर भी हमको देखते हैं कि फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो अगर फ्यूचर्स का वॉल्यूम निचले स्तर पर ज़्यादा है, नीचे बहुत है, एंड हम अगर कहीं पर ऐसे नज़र आ रहा है ना कि स्टॉक वो लेवल के नीचे नहीं जा रहा है, वो लेवल को तोड़ना बहुत मुश्किल है स्टॉक को नीचे साइड पर, तो हमारे लिए वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब भी निचले स्तर पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड जोन पर आए कोई भी एक स्टॉक, वहाँ से हम एक तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन जोन्स मुझे मिलेंगे कहाँ पर? क्या हमको चार्ट पर मिलेंगे? तो नहीं मिलेंगे। हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट में आना है, सर्च पैनल के थ्रू हमको वॉल्यूम एनालिसिस सर्च करना है। यहाँ पर हमको सिंपल एक ही चीज़ देखना है, जो बार का साइज़ है वो हमको वॉल्यूम डिफाइन करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लू हॉरिजॉन्टल बार्स है एंड ब्लैक डॉटेड लाइन है। तो ये ब्लैक डॉटेड लाइन हमको फ्यूचर्स प्राइस बता रहा है वो इंस्ट्रूमेंट का, एंड जो ये हॉरिजॉन्टल ब्लू बार्स है ये हमको वॉल्यूम बता रहे हैं कि कौन सा क्लस्टर जोन पर कितना ज़्यादा वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, मैं जब कर्सर छोड़ रहा हूँ यहाँ पर बीन्स 4717 प्राइस 5184 ऐसे करके लिखा हुआ आ रहा है, राइट। तो प्राइस तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट ये बीन्स क्या है? तो बीन्स आपको बताता है कि वो एक क्लस्टर जोन, वो एक जमावड़े में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, है ना। तो देखिए, अभी फ्यूचर्स में कैसा है कि स्ट्राइक प्राइस नहीं है, राइट। तो अगर मुझे वॉल्यूम डिफाइन करना है तो मैं हर एक रुपया पर वॉल्यूम डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो ग्राफ जो है ये पूरा वो बहुत लाउड हो जाए। इसीलिए एनालिटिक क्या कर रहे हैं, एक क्लस्टर जोन डिफाइन करके दे रहा है। वो क्लस्टर जोन का नाम ही बीन्स है। तो बीन्स एक लाइन में समझाने जाओ तो क्या है? क्लस्टर जोन एक जमावड़ा जहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेट्स से ABFRL, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। सो लेट्स से दिस नाउ, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए। लेट्स से मैं यहाँ पर से फ्रॉम डेट, यानी कि मैं ये जब डेटा देखना चाह रहा हूँ तो मैं कब से कब तक का डेटा देखना चाह रहा हूँ वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं अभी यहाँ पर 21 जुलाई से लेकर कल तक का, यानी 19 अक्टूबर तक का मैं डेटा देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है? मोर और लेस ये जो 216 का जो जोन है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन 216 पर है, राइट। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है रिसेंटली कि ABFRL का स्टॉक प्राइस यहाँ तक आया, ये 216 तक आया, बट यहाँ पर इतना वॉल्यूम क्रिएटेड है, इतना वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड है, वो सपोर्ट की तरह काम किया इंस्ट्रूमेंट के लिए, एंड उसके नीचे ABFRL सस्टेन नहीं हुआ। तो ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है कि ये मोर और लेस एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है मेरे इंस्ट्रूमेंट के लिए, मेरे स्टॉक के लिए, ठीक है। तो स्टॉक यहाँ पर देखिए फंस गया ना, स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पर नीचे गिरने स्ट्रगल कर रहा है। दैट मीन्स वो लेवल क्या हो गया? वो लेवल मेरे लिए सपोर्ट हो गया। अभी ये दिन पर विच इज 10 अक्टूबर हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख ये पा रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस वो लेवल से ऊपर खिसकता हुआ हमको नजर आया, दूर जाता हुआ नजर आया। तो एक चीज़ इससे प्रूव हो जाता है, एक चीज़ इससे इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये लेवल मेरे लिए अभी सपोर्ट की तरह काम किया है, एंड देन हमको फिर एक अच्छा अपमूव देखने मिला ABFRL में। तो क्रक्स क्या है? तो क्रक्स ये है कि जब भी ये लेवल के आसपास आएगा, 216 के आसपास आएगा, तब मैं चौकन्ना हो जाऊंगा, तब मैं तैयार हो जाऊंगा एक आने वाली तेज़ी को ट्रेड करने ABFRL में, ठीक है। ये तेज़ी के साइड का, मंदी के साइड का। ऊपर साइड पर अगर देखेंगे कहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड है? ये जोन में। ये जोन को देखिए स्टॉक ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है।
अभी 236 या लेट्स से हाँ तो 232, क्या यहाँ पर 232 एग्जैक्टली वो प्राइस पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है? नहीं, उसके आसपास जो एक जोन है, क्लस्टर जोन है थोड़े प्राइजेस का, वहाँ पर। तो ये क्या मुझे अभी बता रहा है, देखिए कल के दिन के हिसाब से ये एकदम टॉप वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड जोन के आसपास आ चुका है। तो मुझे यहाँ पर मैंने तेज़ी किया हूँ तो चौकन्ना हो जाना चाहिए। तो हमने देखा कि हल्का सा डिप आया ABFRL में। तो इस तरीके से नीचे साइड पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड जोन मेरे लिए एक बेस की तरह काम करेगा। ऊपर साइड पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड जोन वो मेरे लिए एक रूफ की तरह काम करेगा कि उसके ऊपर स्टॉक जाना मुश्किल है। तो हमको क्या करना है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम वेट करेंगे। अगर मंदी करना है तो ये नीचे सस्टेन हो जाए तब तेज़ी करना है, तो इसके ऊपर सस्टेन हो जाए ना 1 आध 2 दिन, तब मुझे तेज़ी करना है। अभी ये हो गया फ्यूचर्स वॉल्यूम का डेटा। अभी हम क्या करेंगे, ये डेटा को क्लब कर देंगे हमारे ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ। तो ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, तेज़ी करना है, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस ब्रेक करता है स्टॉक एंड हमको नज़र आता है कि अनवाइंडिंग हो रहा है, एक लाइकली चांस है कि वहाँ पर हमको तेज़ी देखने मिले। एंड पुट साइड पर लेट्स से अगर स्टॉक यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, ABFRL ये जोन में पहुँच गया, तो हमको पता है फ्यूचर्स वॉल्यूम ने हमको बताया यहाँ पर कि कहीं ना कहीं पर ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, उसके रूफ के आसपास जा चुका है, रेजिस्टेंस के आसपास जा चुका है, हो सकता है यहाँ से मंदी आए। एट द सेम टाइम अगर मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक तोड़ रहा है तो मेरे लिए एक मंदी का अपॉर्चुनिटी होगा। तो अभी देखते हैं डेटा क्या कह रहा था ऑन 11th of October। तो 11 अक्टूबर को क्या हो रहा है, यहाँ पर हाईएस्ट कॉल कहाँ पर है, सबसे पहले तो वो देखिए आप, हाईएस्ट कॉल है 220 पर, स्टॉक ने जस्ट ब्रेक किया हाईएस्ट कॉल, प्लस कॉल राइटर्स सारे यहाँ पर ABFRL से अनवाइंड कर रहे हैं, अनवाइंड कर ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशंस ये है कि हो सकता है कि स्टॉक ने एक अपमूव मिला है एंड स्टॉक में एक अपमूव आ सकता है, जो कि हमको देखने मिला ABFRL में। तो सिंपल हमने किया कि हमने बेसिकली वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड जोन्स ढूंढे एंड जैसे ही स्टॉक वो जोन से दूर खिसकने लगता है, नीचे साइड से ऊपर जाता है, ऊपर साइड से नीचे आता है, तब मुझे यहाँ पर ट्रेड के लिए रेडी हो जाना है। फिर मैं ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा देखूंगा। तो मैंने देखा यहाँ पर कि ABFRL ये दिन पर 10 अक्टूबर को हाईएस्ट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन जोन से दूर जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा, उसके बाद मैंने देखा ये कि उसका हाईएस्ट कॉल OI स्ट्राइक प्राइस भी 220 पर प्लेस्ड है एंड इंस्ट्रूमेंट एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है। रिजल्ट हमको 7% का अपमूव देखने मिला ABFRL में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आई कार्ड में भी होगा। आज ही अनलॉक कीजिए वॉल्यूम एनालिसिस एंड ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट को एंड ऐसे मूव्स को स्कैन कीजिए, ट्रेड कीजिए काफ़ी आसानी से।